Okay, welcome to all of you at the session of the negotiation. Today I will discuss implies counseling. Already I have been discussed this implies counseling procedure, process, steps, 12-step process, 6-step process and 5-step processes. According to the system and technique of the industrial administration, we analyze the reasons, causes, symptoms which is required to the counseling for employees, for administration, for blue collar workers, for white collar workers. But under the types of counseling, whenever we discuss the types of counseling, under this procedure we analyze the causes and symptoms of individual peoples, group of peoples and organizational peoples, which formulate trend, psychomental status of the organizational employees, culture and the formulation of the betterment, amicable involvement in the organization. So सबसे मूल बात जो इसमें है हमारे टेक्निक्स में एम्प्लॉई को काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो ज़रूरत किस कैटेगरी की है, हम इस पे डिस्कस करते हैं. या तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिकनेस में एम्प्लॉइज़ को डिफरेंट टाइप्स के पॉलिसीज़, रूल्स, रिलेशंस बिटवीन सीनियर्स, सबऑर्डिनेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नॉर्म्स, ये नॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन, इन डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशंस में जो चेंजेस आते हैं, इससे उनके हैबिट में असर आता है. उनकी हैबिट जो हैबिचुअल हो चुके हैं, बिहेवियरल एडॉप्टेशन उनके साइकोलॉजिकल में सिस्टम में है, साइकोमेंटल स्टेटस में है, वो सिस्टम उस ऑर्डर को उन्हें फिर से चेंज करना हो. यही चेंज करने की जो फिनोमेना है वो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, अनईजी महसूस करते हैं. एक नए फिनोमेना को फिर से ऑप्ट करना, फिर दूसरे फिनोमेना को चेंज कर दिया, फिर ऑप्ट करना है, फिर तीसरा फिनोमेना चेंज कर दिया, फिर ऑप्ट करना है. तो बिहेवियरली वो अपडेट उनको हमेशा करना हो, पर डे करना हो, वीकली करना हो, फोर्थ नाइट करना हो, ये उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमेना में और रिलेशन इक्वेशन बनाने में, ह्यूमनिस्टिक रिलेशन इक्वेशन बनाना पहला पोर्शन. तो इसमें दो है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इक्वेशन है, दूसरा ह्यूमनिस्टिक रिलेशन इक्वेशन है और तीसरा बिहेवियरल ह्यूमनिस्टिक इक्वेशन है और चौथा इम्प्लीमेंटेटिव ह्यूमनिस्टिक इक्वेशन. पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमेना को वो एनालाइज करें, समझें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रेडी करें. फिर उसमें रिलेशंस को एनालाइज करें, कौन सा सीनियर, सबऑर्डिनेट, किसके पास क्या पावर है, किनके पास कितनी कैपेसिटी है, कितनी डिग्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, डिग्री ऑफ एडॉप्टेशन है. तो इनको हम देखें. अब ये ह्यूमनिस्टिक नेचर पे एप्लीकेबल है या नहीं है. तो अगर एप्लीकेबल है तो सारे डिग्री ऑफ इंटेलिजेंसी के लिए ये इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि जो भी नॉर्म्स आएंगे, जो भी रूल्स आएंगे, जो भी ट्रेंड बदला जाएगा, जो भी कल्चर अडॉप्ट किया जाएगा, जो भी पैरामीटर चेंज किया जाएगा, वो फॉर द ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के बिहेव, डिफरेंट टाइप्स के इंटेलिजेंसी, डिफरेंट टाइप्स के टेक्नो प्रोफेशनल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अब इस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस कल्चरल सिस्टम में वो कितना ह्यूमनिस्टिक फेज में ऑप्ट कर पाते हैं, जो उनके लिए स्ट्रेसफुल ना हो, एमिकेबिलिटीज़ हो, बेस्ट परफॉर्मिंग का फिनोमेना हो. इसके लिए उन्हें इन सिस्टम्स को बिहेविक होना पड़ेगा, बिहेवियरली उसे ऑप्ट करेंगे. हर चीज़ एक नया मॉड्यूल होगा, हर चीज़ एक नया सिस्टम होगा, हर चीज़ एक नया पैटर्न होगा, हर चीज़ एक नया इक्वेशन होगा. तो उन्हें डेली अपडेट करना. तो क्या एम्प्लॉइज़ के पास 8 घंटे की ड्यूटी करना, 4 घंटे का अपडेशन करना, 4 घंटे का इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिस करना और परफॉर्मेंस करना. तो ये परफॉर्मेंस इफेक्टिव है, इमेज इफेक्टिव है, फीडबैक खराब होता है यहाँ. और ये जब इम्प्लीमेंट करने बैठ रहे हैं, जब ये सारे प्रोसीजर्स को ऑप्ट करके इम्प्लीमेंटेशन के फिनोमेना में आते हैं कि अब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो यहाँ नॉर्म चेंज हो जाता है. तो यहाँ नॉर्म चेंज हो जाता है, जिसके लिए एम्प्लॉय अपडेट होके इस फिनोमेना में आया. तो हमें ज़रूरत है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, फिर बिहेवियरल और फिर इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसीजर्स की. तो ये 4 फिनोमेनास हैं जो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के इस काउंसलिंग प्रोसीजर्स को प्रमोट करते हैं.
अब ये सारे प्रोसीजर इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ के साइकोमेंटल स्टेटस पे डायरेक्ट इंक्रोच करते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, और ये इफेक्ट उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, उसकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करेगा, उसके एडॉप्टेशन ऑफ स्ट्रेस पे अडॉप्ट करेगा, कितना स्ट्रेस वो ले सकता है, उसकी स्किल कितनी है। अब यहाँ आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इफेक्टिव होगा। स्किल आपकी कुछ थी, कहीं आप बिहेवियरली बहुत साउंड थे, चेंज कर दिया गया डोमेन, साउंडनेस थोड़ा आपने और बढ़ाया, मीन्स आपने अगर 70% यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो चेंजिंग सिनेरियो में 60% हुआ, फिर 50% हुआ, फिर इन्वायरमेंट चेंज कर दिया गया, 40% हुआ, प्लेस चेंज कर दिया गया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर और जोग्राफिकल चेंजिंग, ये जो आपके चेंजिंग के सिनेरियो हैं ये सब चेंज होते गए। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, जो साइको मेंटल बिहेवियर है, वो अपडेट नहीं हो पाता, चाहे जितना इंटेलिजेंट पर्सन हो तो वो अपडेट नहीं है, क्योंकि हम 69% की इंटेलिजेंसी से लेकर के 140% की इंटेलिजेंसी को जब कैलकुलेट करते हैं तो चेंजिंग के लिए, सारी इंटेलिजेंसी के चेंजिंग के लिए टाइम चाहिए। जो भी चीज़ हम ऑप्ट करते हैं, कोई भी स्किल हम डेवलप करते हैं, इसी में साउंड नॉलेज हो जाना, एक प्रैक्टिसेबल साउंड नॉलेज हो जाना, एक बेस्ट परफॉर्मेंस साउंड नॉलेज हो जाना, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इस टाइम टेकिंग प्रोसेस में जो नेगेटिव टूल्स हैं, जो बैरियर्स हैं, चाहे वो बिहेवियरल हो, चाहे इंटेलिजेंसी हो, या इंटेक कैपेसिटी हो, कितना हम लर्न कर रहे हैं, लर्निंग कैपेसिटी की डिग्री ऑफ लर्निंग कैपेसिटी, एडॉप्टेशन की जो आपकी पोटेंशियल है वो हो, या उसको स्किल स्मूथ आप कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका बेटर हो। तो जब हम अप्रेजल करते हैं इन फंडामेंटल सिस्टम में, तो एम्प्लॉइज़ के बाद इंटेलिजेंसी है, पूरे टूल टेक्निक्स हैं, बस उसके बाद टाइम सिनेरियो चेंज होता जाता है, और इस टाइम सिनेरियो चेंज होने की वजह से वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेलिजेंसी और परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है। अगर परफॉर्मेंस डिटोरिएट कर रहा है तो उसको स्ट्रेस बढ़ेगी, उसके बिहेव में रूडनेस आएगी, और उसका एमिकेबिलिटी डिस्क्रिमिनेट होगा, लोगों के साथ उसके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे। अगर लोगों के साथ व्यवहार अच्छे नहीं होंगे तो कल्चरल चेंजिंग, बहुत स्लो कल्चरल चेंजिंग होता है, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप्स है, सिकनेस, मेंटल सिकनेस जनरेट होता है, सबसे पहला मेंटल सिकनेस जनरेट होता है, और ये मेंटल सिकनेस हम शेयर नहीं कर पाते हैं। जो जनरल इंटेलिजेंसी के पीपल्स हैं वो शेयर नहीं कर पाते, लो इंटेलिजेंसी के पीपल इमीडिएट शेयर कर लेते हैं, सर हमारा ये नहीं हो पा रहा, हम कैसे करते हैं। हाई इंटेलिजेंसी कॉन्शियस जो माइंड है, जो वो जल्दी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि वो इमेज कॉन्शियस होता है, और इमेज कॉन्शियस सिंपलाई शेयर नहीं करेगा तो वो डिस्क्रिमिनेट करेगा और स्ट्रेस को गेन करेगा, और ये स्ट्रेस गेनिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगा, इंटेलिजेंसी पावर को इफेक्ट करेगा, इनोवेशन कैपेसिटी को इफेक्ट करेगा, और फिर पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पैथोलॉजिकल इफेक्ट आना शुरू हो, मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकोमेंटल स्टेटस डिस्क्रिमिनेट हो, इससे पहले ही हमें इन सारी चीज़ों के लिए हम इस टेक्निक्स को देखें। जैसे हमने इन्हें दिया है डायरेक्ट काउंसलिंग। डायरेक्ट काउंसलिंग में साउंड माइंड, फिजिकल, मेंटल और हेल्थ पीपल्स के लिए है, जिनको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन को गेन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी जिसकी माइंड में है, जो इतने थके हुए नहीं है, जो इतने स्ट्रेस में नहीं है, जो इतने इरिटेशन में नहीं है, जिनका ईगो स्टेट इतना नहीं है कि वो किसी इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन को इग्नोर कर सकें या उसको वायलेंट कर सकें, उस पर कंप्लेन कर सकें, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर सकें, उनको हम डायरेक्टिव फिनोमेना, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन सिस्टम के साथ, इन प्रोसीजर के साथ, इस पैरामीटर के साथ, इस स्टैंडर्ड के साथ आप काम करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो जहाँ हम डायरेक्शन दे सकते हैं, जहाँ हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिन लोगों को, जो हमारे इंटेक हैं, जिनमें इतनी कैपेसिटी है कि चीज़ों को एनालाइज कर सकें, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव फेस को एनालाइज कर सकें, उसे ऑप्ट कर सकें, उसमें सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, तो वहाँ हम डायरेक्टिव काउंसलिंग के प्रोसीजर्स को जानते हैं, क्योंकि हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। प्रॉब्लम क्या है आपको, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, माइनर प्रॉब्लम क्या है, सिकनेस क्या है, तो इन तीनों फंडामेंटल्स के साथ हम करेंगे।
नॉन डायरेक्टिव्स में हम जिन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिनमें कॉन्शियसनेस की कमी है, जिनमें डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जिसमें डिग्री ऑफ लर्निंग की कमी है, इंटेलिजेंसी उतनी नहीं है। हो सकता है वो नॉर्मल माइंड में इंटेलिजेंट हो, लेकिन एब नॉर्मल माइंड में अभी इंटेलिजेंट नहीं है, अभी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता है। जैसे अगर किसी ने टॉक्सिसिटी स्टेटस में है या अल्कोहलिज्म का एडिक्शन है उसको, और वो पूरी तरह से वो अभी सिस्टम में नहीं आया है, तो अगर हम उससे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो ऑप्ट नहीं करेगा। वो कोई भी बॉस है या किसी के साथ का है तो वो आप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम उस फिनोमेना के साथ में काम करते हैं। कॉर्पोरेटिव काउंसलिंग है जो प्रोग्रेसिव है, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए हम टीम के साथ भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के साथ करते हैं, स्पेशलाइज स्किल बेस्ड के साथ करते हैं, टेक्नो प्रोफेशनल के साथ में। जो कॉर्पोरेट का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे किसी तरह का ड्रॉबैक्स ना हो जाए, किसी तरह से हमारा मिशन फेल्योर ना हो, कॉर्पोरेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम काउंसलिंग करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि ये आपको करना है और इसके ये इनोवेटिव और चैलेंज ओरिएंटेड फेनोमेना है। क्योंकि हमेशा जो प्रेजेंट स्टेटस है कॉर्पोरेट हमें उससे अपग्रेड करता है और नए फेज के साथ रिस्क उठाता है हमारे एम्प्लॉय के साथ, हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ में, जिससे वो एक नया कॉर्पोरेट सिस्टम, प्रोडक्ट, कल्चर, इनोवेशन के साथ आ सके, जिससे वो इमेज ब्रांडिंग कर सके, अपनी इमेज को बना सके, और विद द हेल्प ऑफ विद द असिस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय, विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो ये हम कॉर्पोरेट फिनोमेना के साथ में करते हैं। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, एक टीम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मान लिया इसरो ने एक टीम ऑर्गेनाइज की, वो उनका मिशन फेल हो गया। वहाँ काउंसलिंग के प्रोसीजर्स में टेक्नो प्रॉब्लम है, टेक्नो प्रोफेशनलिज्म में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल बिहेवियर में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का टीम में प्रॉब्लम है। तो टीम में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है या ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम है या बिहेवियरल प्रॉब्लम है या इम्प्लीमेंटेटिव प्रॉब्लम है, तो इसको हम जस्टिफाई करेंगे। ये काउंसलर का काम है टू जस्टिफाई द सोल कंसेंट ऑफ नेगेटिविटीज, बैरियर्स and status of adaptation to the concerned employees and group of employees or organization with the help of the system, with the objectives of, with the direction of the objectives that person, particular counselor, to improve the power, capacity and the analysis power of the particular persons. तो यहाँ हम इंडिविजुअल फिनोमेना के बारे में करते हैं। जहाँ हम एक टीम करते हैं, दो टीम के साथ यूज करते हैं, तीन टीम के साथ स्टेप बाय स्टेप, टीम ए के वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद में टीम बी का वर्क शुरू होगा, फिर टीम सी का वर्क शुरू होगा। दिस वन इज द सेम, मतलब कंप्लीट 10 आवर व्हाट इज डिसाइडेड बाय द मिशन। मिशन के लिए हमने 10 घंटे को डिसाइड किया है, 3-3 घंटे हमने तीनों लोगों को दे दिया है। 3 घंटे में आपको अपना काम फिनिश कर लेना है। पार्टिसिपेशन फिनोमेना है यहाँ पे, तो हर किसी को हम 3 घंटे के अंदर ये वर्क कंप्लीट कर देना है। 10 घंटे का टोटल कंप्लीट असाइनमेंट का प्रोविज़न है। जो बैलेंस टाइम में है वो हम किसी भी तरह के मिस्टेक्स को रिकैप करने के लिए, कवर करने के लिए ये हम मार्जिन टाइम रखे हैं। और इस मार्जिन टाइम्स के फिनोमेना में अब कहाँ ड्रॉबैक्स आते हैं, किस फेज़ में, किस स्टेट पे, उन हम फेज़ और स्टेट्स को उस काउंसलर मीन्स एक्सपर्ट, उस काउंसलर को इस चीज़ को एनालाइज करना होगा। एक शॉर्ट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेम उसी तरह से है ये शॉर्ट एनालिसिस। ये बिहेवियरल शॉर्ट एनालिसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है यहाँ और बिहेवियरल भी है। जो इंडिविजुअल फिनोमेना में साइकोमेंटल शॉर्ट एनालिसिस है, इंडिविजुअल पर्सन की कैपेसिटी। जैसे हम मिशन पे जा रहे हैं, मून पे जाना है, अब किसी को किसी तरह का डर आ गया कि मून पे आ गया, अब यहाँ कैसे है, किसी तरह का डर आ गया, तो उसका साइकोलॉजिकल डिप्रेशन शुरू हो गया है, वो पैथोलॉजिकली वीक हो रहा है। तो वो पैथोलॉजिकली चूँकि वीक हो रहा है, इसके लिए हमारे पास वहाँ इक्विपमेंट्स होने चाहिए। काउंसलर का ये काम है कि इस सिस्टम के साथ अगर इस तरह के ड्रॉबैक्स आ रहे हैं तो उस तरह के ड्रॉबैक्स के इमीडिएट इफेक्ट से क्या हमारे पास सोल्यूशन है, वो आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर आपके सिस्टम में कोई डिसऑर्डर आ गया है, कैसे इन्फॉर्म करेंगे, कैसे मैसेज करेंगे, उसके साथ किसी भी तरह का सिकनेस ना डेवलप हो पाए, आपका माइंड, आपकी कैपेसिटी पूरे एनर्जी के साथ
प्रॉपर सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सको, ये आपके फेनोमेना में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। और ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इन फेनोमेना को करेंगे। अब यहाँ इंडिविजुअल के फॉर्म में हम देखते हैं, कभी कभी लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि अब ये इनके साथ हम कैसे काम करेंगे, हम इतने साल सीनियर हैं तो इनसे हम कोऑपरेट। और इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस और डिग्री ऑफ कोऑपरेशन कम हो जाती है। जैसे ही हम सुपीरियरिटी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, जैसे हम इम्बैलेंस होते हैं साइकोलॉजिकली, तो वहाँ हम एक दूसरे को नहीं कर पाते और ये हैबिट में चेंज हो जाता है। अगर ये कंटिन्यू बहुत दिनों तक ऐसे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो रहा है किसी के साथ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया कि व्हाट्स एवर राइट पर्सन। तो यहाँ ज़्यादा दिनों तक 6 महीने में तो हम करेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं और ब्लड इक्वेशन के साथ में बना रहे हैं, तो हैबिट पे आते हैं। अब ये हैबिट है, अब इस हैबिट में आने के लिए एडिक्शन लेने चला जाता है, पैथोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए। अब एडिक्ट हो गया वो, अब ये एडिक्शन मेंटल ओरीज को डेवलप करता है, दिमागी चिंतन को करेंगे। अब कोई चीज़ पुरानी बार बार याद आती है तो ये डोमेनियन रोग है, कोई चीज़ नई याद ही नहीं आते रीडोमेनियन रोग है, नई चीज़ आप अपडेट ही नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम। और इन सारी चीज़ों के साथ में चूंकि इमेज जो इन्फीरियरिटी की है वही भी है, तो ईगो स्टेटस डेवलप होता है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ होगा ये, और उससे ईगो स्टेटस से उसके बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं और ये चेंजेस हमेशा डिसऑर्डर प्रोड्यूस करेगा। एक कैथारसिस है, कैथारसिस में हम इमोशनल कंसेंट को रिमूव करते हैं। बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़ा हुआ है, तो वो हम इमोशनल फेनोमेना को रिमूव करते हैं। काउंसलर का काम है कि वो रिमूव करे। और डिजीनाइजेशन का एक है इंडिविजुअल सिचुएशनल प्रॉब्लम, कुछ है आपकी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशनल प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर पर्सन की, पायलट की, को पायलट की, असिस्टेंट की, डेवलपमेंट, किसी की इंडिविजुअल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। ईगो स्टेटस हो सकता है, सिकनेस हो सकता है, ऑफ्रेड ऑफ हो सकता है, ऊंचाई से डर, गहराई से डर, पानी से डर, हवा से डर, प्यास से डर, ये किसी तरह का होगा। और दूसरा है इनसाइट। इनसाइट में हम ज़्यादातर चीज़ों को टेंशन को लेते हैं। टेंशन और स्ट्रेस में डिफरेंस है। टेंशन इमीडिएट इफेक्ट से आपको ज़्यादा डैमेज करता है, स्ट्रेस लॉन्ग टर्म से आपको धीरे धीरे गेन होगा और लॉन्ग टर्म पे डैमेज करेगा। तो ये फिनोमेना है। तो हमें साइकोमेंटल स्टेटस के साथ में इन चीज़ों को डेवलप करना है और काउंसलर का यही रोल है। और किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप चाहते हैं लेक्चर, तो आप हमको मैसेज करिएगा। फिर दिस वन इज़ द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।